हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की कॉमिक चाचा चौधरी और राका की वापसी का तीसरा और अंतिम भाग। छपाक। चाचा जी, गंगा का पानी ठंडा और निर्मल है, थोड़ी देर नहा लूं? नहीं, अगर इधर राका भूल भुलैया महल से निकल आया तो वह कई लोगों को खून से नहला देगा। उधर चाचा चौधरी ने ठीक कहा था कि आदमी जितना ज्यादा लंबा चौड़ा होता है उसमें अकल उतनी कम होती है। राका अभी तक भूल भुलैया में फंसा पड़ा है। यह भी तो संभव है कि राका कभी बाहर आने का रास्ता ना खोज सके। यदि ऐसा हो गया तो मेरा ये महल दरगाह की तरफ पूजा जाएगा। बाहर आने के लिए यह एकमात्र दरवाजा जो खुला रहता है, इसे भी मैं बंद किए देता हूँ। अंदर राका। ओह, धुआं मेरी आंखों में भर गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आंखें धुएं से बंद थीं, फिर भी राका गुस्से में अंधाधुंध तलवार चलाता रहा। 2 दिन तक गुस्से में वह तोड़फोड़ करता रहा। टन टन। ओह, दीवार नहीं दिख रही, पर मजबूत पत्थर की बनी है। इसे ना मैं तोड़ पाऊंगा ना तलवार। और घूमते घूमते आखिरकार तलवार का हाथ एक दरवाजे पर जा पड़ा। खटाक। लगता है यह कोई दरवाजा है। चाचा चौधरी, मरने के लिए तैयार हो जा। कहाँ है वह चूहा जो मुझे उस महल में गुमराह करके आ गया था? चाचा चौधरी और साबू कहाँ है? कई दिन तक मैं भूखा प्यासे उस इमारत में भटकता रहा। मुझे नहीं पता वे कहाँ हैं। झूठ। खटाक। जब तक मैं उन्हें खत्म ना कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। दुनिया वालों, ये तलवार तब तक तुम्हारे सिर काटती रहेगी जब तक तुम चाचा चौधरी और साबू को मेरे हवाले नहीं कर देते। राका का आतंक एक बार फिर फैलने लगा। मुझे छोड़ दो। जब तक चाचा चौधरी का पता नहीं बताते, तब तक यह कत्लेआम होता रहेगा। पुल गिराए जाने लगे, रेल पटरियों से उतरने लगी। राका जिधर से गुजरता गया, लाशें भिसती चली गईं। चाचा चौधरी की तलाश में वह सीमा पार करके पाकिस्तान भटक गया। या खुदा, भागो। उसने पाकिस्तान में भी मारकाट का सिलसिला जारी रखा। चाचा चौधरी लाओ। पाकिस्तान आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ, यह हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश है। पहाड़ नुमा इंसान यहां मारकाट और बद अमनी फैलाने के लिए भेजा गया है। उसे बमों से उड़ा दो। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन राखा को मारने के लिए निकल पड़ा। कौए। या खुदा, मैं क्या देख रहा हूँ। इतने खतरनाक बमों के बावजूद भी वह जिंदा है। शायद हमारे टारगेट ठीक नहीं बैठे। इस बार पूरा स्क्वाड्रन एक साथ अटैक करेगा। हमारा अटैक बिल्कुल निशाने पर था। इस हल्के इस हल्के के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया होगा। इन कौवों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह बड़ा आदमी अभी भी जिंदा है। फिर से अटैक। खटाक। पाकिस्तानी कमांडर आया। पाकिस्तानी कमांडर आया। चाचा चौधरी, मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। तो ये बात है, यहाँ ताकत की नहीं, डिप्लोमेसी की जरूरत है। तुमको जिस आदमी की तलाश है उसकी बीवी को पकड़ लो, वह बीवी को छुड़ाने भागा आएगा। इस जनरल ने तरकीब अच्छी बताई है। जनरल, तुम इनाम के हकदार हो। हमारे सिपाही तुम्हें वापस बॉर्डर पर छोड़ आएंगे। राका को वापस सरहद के पार पहुंचा दिया गया। मुसीबत टली, नहीं तो पता नहीं शैतान ने हमारे मुल्क का कितना नुकसान करना था। बस अब आगे चाचा चौधरी का घर ढूंढना मुश्किल नहीं है। चाचा चौधरी के घर पर मैं पहचानता हूँ, यही है वह। ए औरत, राका तुम्हें लेने आया है। ये देखा है, इससे शहर के कई मजनू की खोपड़ियां पिलपिली करती हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मगर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब यह तलवार तुम्हारी गर्दन पर गिरने जा रही है। राका, तुमने चाचा चाची के साथ गुस्ताखी की। हम ठीक समय पर पहुंच गए। ठाक। बुजदिल, जो मासूम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें कत्ल करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पाप का खाता पूरा हो चुका है। जब साबु को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। मुझे मुझे डर है कि कहीं तुम अपने ब्लड प्रेशर से ही ना मर जाओ और मैं तुम्हें मारने के लुत्फ से ही वंचित रह जाऊं। राका, तुम सिर्फ नादान असहाय लोगों को मारना सीखे हो। और राका, हिटलर जैसे जालिम लोगों का अंजाम क्या हुआ था तुम जानते होगे। बस, मुझे भाषण सुनने की आदत नहीं है।
मेरी तलवार तुम्हारा सिर काटने आ रही है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठाक। ओह, तुम्हारी ताकत का घमंड मुझे तोड़ना पड़ेगा। सड़ाक। ओह, खटाक। साबू, फॉर्मूला नंबर 0009। ठीक है, छोड़ दो। साबू की पकड़ से आज तक कोई नहीं छुड़ा सका। ले, तेरा उधार तेरे ही सिक्कों में। ओह, राका की तलवार गिरने पर साबू ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया और पूरी ताकत से अपना तवाब डाला। राका करहा उठा। यही मौका है वज्र देव के दिए चिर निंद्रा फल को इस्तेमाल करने का। और चाचा चौधरी ने निशाना बांधकर जो निंद्रा फल फेंका तो वह सीधे राका के मुंह में गया। ओह, मेरे साथ में क्या किया? मेरे मुंह में क्या गया? रसगुल्ला। यह लाल पगड़ी वाला बहुत चालाक है। मेरे अंदर जो भी चीज गई है उसमें जरूर कोई कारस्तानी है। अब इसको मारना ज्यादा जरूरी है। खटाक। अगर वज्रदेव के निंद्रा फल का असर ना हुआ तो? कहां तक भागोगे? इस बार तुम मौत से नहीं बच सकते। घिर गए, बस एक हाथ और काम तमाम। तभी आह, नींद, प्यारी नींद। तू कहां थी? बरसों से नहीं सोया मैं। सोया हुआ राका भी कम मुसीबत नहीं होगा। इसके खर्राटों का शोर, तौबा तौबा। लेकिन इसकी शैया नरम समुद्र तल होगा साबू। इसे फेंकाओ। साबू राका को लेकर समुद्र की तरफ चल दिया। इसके खर्राटों से मेरे कान बजने लग गए। और फिर साबू ने चिर निंद्रा में लीन राका को समुद्र में उछाल दिया। छपाक। सोया हुआ राका समुद्र में सॉरी दूर तक तैरता चला गया। एक दिन एक विशालकाय वेल मछली आई। उसने अपना मुंह खोला और राका को निगल वेल दूर दराज समुद्र की ओर चली गई। चाचा जी, अगर समुद्र में कोई विशाल जंतु राका को निगल गया तो क्या वह मर जाएगा? साबू, ऐसा होता तो अच्छा होता। भाग्य की विडंबना है कि राका मर नहीं सकता। उस बड़े जंतु के पेट में भी राका चिरनिंद्रा सोया रहेगा। अब तुम चाय पियो। साबू घड़े में चाय पीता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी की राका सीरीज की अगली कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका का इंतकाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।